भक्तों, आप सभी को एक बार पुनः इस नवरात्रि की 9वें दिन और दशमी को एक साथ मनाए जाने वाले इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि माँ दुर्गा जब हमारे घर में 8 दिन 9 दिन आती हैं तो फिर दशमी के दिन इनका विसर्जन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। माँ दुर्गा के विसर्जन की प्रक्रिया दशहरा के दिन होती है और इस दिन लोग दुर्गा माता की मूर्तियों को समुद्र, नदी या अन्य जलघट पर ले जाते हैं और उन्हें वहाँ विसर्जित करते हैं। 12 अक्टूबर का दिन यानी शनिवार को दुर्गा माँ का विसर्जन किया जाएगा। दशमी तिथि जो प्रारंभ है वह 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे से प्रारंभ है और इसकी जो समाप्ति है वह 13 अक्टूबर 2024 को प्रातःकाल 9:10 पर होगी। और नवरात्रि दुर्गा विसर्जन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:55 से लेकर शाम को 3:15 तक किया जाएगा, अर्थात 2 घंटे 20 मिनट की अवधि का शुभ मुहूर्त माना गया है। हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन दशमी तिथि को करना चाहिए। दशमी तिथि को विजयादशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा का दिन ही दुर्गा माँ पावन के 9 दिनों को प्रक्रिया का अंत होता है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन करना शुभ माना जाता है। भक्तों, पूरे विधि विधान से नवरात्रि के व्रत का पालन करने के पश्चात पूजन सामग्री व कलश का विधिवत विसर्जन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही आसानी से हर सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कलश विसर्जन के समय किए जाने वाले कार्य। कलश के नारियल, चुनरी व अक्षत का क्या करें? ज्वारे या जल में डाली गई सामग्री का क्या करें? कलश के जल का क्या करें? नवरात्रि में स्थापित कलश का क्या करें? भक्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब माता को प्रस्थान करवाने से पहले उनका विधिवत श्रृंगार करें। इसके पश्चात माता का स्मरण कर विधिवत पूजा अर्चना करें। 9 दिन की पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए देवी माँ के 9 स्वरूपों से क्षमा याचना करें एवं चौकी पर स्थापित समस्त देवी देवताओं को आदरपूर्वक प्रस्थान करवाएं। नवरात्रि प्रारंभ के अंतिम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को उस स्थान से थोड़ा सा हिला दें और माता की मूर्ति या तस्वीर को किसी मंदिर या पूजा स्थल पर विराजित करें। कलश स्थापित करते समय हम जो भी सामग्री उसमें डालते हैं सभी का विसर्जन भी विधि विधान से होना चाहिए। ध्यान रहे कि कन्या पूजन के पश्चात ही माता की चौकी या कलश का विसर्जन करते हैं। कलश के नारियल, चुनरी व अक्षत का क्या करें? इस नारियल को बहुत से भक्त नदी में विसर्जित करते हैं तो बहुत से लोग इसे दान कर देते हैं, किंतु कन्या पूजन के पश्चात कलश के नारियल को कन्याओं में प्रसाद रूप में वितरित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अतः आप जिस परंपरा का पहले से पालन करते आ रहे हैं उसी के अनुसार इस बार भी कलश के नारियल का उपयोग कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखी जाने वाली चुनरी और कलावा को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। आप इस कलावे को अपने हाथों में बांध सकते हैं। कलश या नवग्रह में प्रयुक्त अक्षत को एक पात्र में इकट्ठा करके इससे कोई मीठा भोजन बनाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अक्षत को छत पर चिड़ियों के लिए भी डाल सकते हैं। ज्वारे या जल में डाली गई सामग्री का क्या करें?
जल के लोटे में जो भी सामग्री आपने डाली है, जिससे सिक्का, सुपारी, दुर्वा या कौड़ी, इन सबको निकालकर साफ कपड़े से पोंछ लें। सिक्के और कौड़ी को आप मंदिर की तिजोरी या लॉकर में जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन में धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। हल्दी की गांठ, लौंग, दुर्वा, सुपारी आदि का विसर्जन जल में करें। यदि आसपास कोई नदी या तालाब न हो तो आप इन सभी सामग्रियों को अपने घर में गमले या क्यारी की मिट्टी में भी दबा सकते हैं। यदि आपने ज्वारे बोए हैं तो उन्हें प्रसाद के रूप में अपने कुटुंब के लोगों के बीच वितरित कर दें। कलश के ज्वारे बहुत शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसके अलावा बचे हुए ज्वारों को आप गौ माता को खिला सकते हैं। कलश के जल का क्या करें? दोस्तों, अब बात आती है, यदि आपने पूजा के लिए मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया है तो अधिकतर ऐसा होता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन तक कलश में रखा हुआ जल सूख जाता है या फिर बहुत थोड़ा ही जल बचता है। यदि कलश का जल सूख जाए तो चिंता ना करें, क्योंकि मिट्टी जल सोख लेती है। इसलिए जितना भी जल बचा है उसे अपने घर में छिड़कें। यदि आपने किसी धातु का कलश इस्तेमाल किया है तो उसमें सारा जल बचा रहेगा। इस जल को अपने पूरे घर में छिड़कें एवं कुटुंब के सभी सदस्यों की दाहिनी हथेली पर ये जल दें। इस जल को उन्हें अपने माथे और आंखों पर लगाना चाहिए, परंतु इसको पीना नहीं चाहिए। कलश का जल पूरे घर में छिड़कने के बाद भी यदि बच जाता है तो इसे गमले या क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे कि यह जल तुलसी जी में बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि किसी और देवी या देवता को अर्पित किया हुआ जल माता तुलसी को दोबारा अर्पित नहीं किया जा सकता। नवरात्रि में स्थापित कलश का क्या करें? नवरात्रि में स्थापित किए गए मिट्टी के कलश को आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। यदि आप जल को दूषित नहीं करना चाहते हैं तो इसे चिड़ियों को पानी पीने के लिए घर की छत पर भी रख सकते हैं और किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। यदि आपने किसी धातु का कलश इस्तेमाल किया है तो उसे आप अगले नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए भी रख सकते हैं। कलश विसर्जन के समय आप धार्मिक परंपराओं का पालन अवश्य करें, परंतु ध्यान रहे कि पूजन सामग्री के साथ कोई पॉलीथीन आदि नदी में प्रवाहित ना करें। इससे जल प्रदूषित होता है और वातावरण का संतुलन बिगड़ता है। भक्तों, जिस प्रकार हम कलश स्थापना करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि हमसे कहीं कोई भूल न हो जाए, इस प्रकार कलश विसर्जन के समय भी समस्त नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और पूरे ब्रह्मांड प्रकृति की देवी का आशीर्वाद और प्यार हम सबको अवश्य ही मिलता है। भक्तों, माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। दशमी तिथि पर माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर माँ दुर्गा को विदाई दी जाती है। इस प्रक्रिया को सावधानी से करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, विसर्जन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में श्री कलश की स्थापना की जाती है। विसर्जन के बाद श्री कलश के नारियल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उसे तिजोरी या फिर घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। आप इसे पूजा करने के स्थान पर भी रख सकते हैं। और माता रानी के स्वरूप का ध्यान करें। माता रानी के विभिन्न लीलाओं का गुणगान करें। अब हम बात करेंगे माता की चौकी कब उठानी चाहिए। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान माता रानी को पूरे विधि विधान के साथ लकड़ी या फिर चांदी की चौकी पर विराजित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को चौकी पर कलश और अखंड ज्योति के साथ स्थापित करना शुभ होता है। माता की चौकी हटाने के नियम। भक्तों, ज्योतिष विद्या के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के पहले दिन चौकी पर माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है। इस चौकी को बेहद ही पवित्र माना जाता है,
क्योंकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा इसी चौकी पर विराजमान होती हैं। माता की चौकी हटाने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद माँ दुर्गा को कुमकुम हल्दी से तिलक लगाना चाहिए और 9 दिनों की भूल के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। कलश और ज्वारों के विसर्जन के शुभ मुहूर्त में ही चौकी को हटाना शुभ फल देता है, वरना एक छोटी सी गलती भी माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद शुभ मुहूर्त में माता की चौकी हटाना चाहिए। सबसे पहले कलश के नारियल और चावल हटाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन तक घर में बेहद शुभ योग बनते हैं। इसी वजह से माता की चौकी को 9 दिनों तक स्थापित करने के बाद 10वें दिन माँ के विसर्जन के बाद ही हटाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के मुताबिक माता की चौकी को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन स्थापित करके 10वीं तिथि के दिन हटाना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। इस बात का भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उसकी विधिवत पूजन एवं हवन जरूर करें। भक्तों, यह थी मेरे द्वारा दी गई आप लोगों को विशेष जानकारी और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही लाभप्रद होगी, फलदायी होगी, महत्वपूर्ण होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती है तो वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्यौहार, पर्व एवं मुख्य संवादों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम।